क्वेश्चन नंबर 841 क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इट इज इम्पॉसिबल है फॉर अ सेलर टू चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम गुड। इनमें से किस मार्केट स्ट्रक्चर में एक सेलर के लिए पूरी तरीके से इट इज टोटली इम्पॉसिबल कि वो एक ही गुड का अलग अलग प्राइस चार्ज करे। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा मोनोपोली, दूसरा ऑप्शन परफेक्ट कंपटीशन, तीसरा ऑप्शन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और चौथा ऑप्शन ओलिगोपोली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी जो सेलर होता है उसके लिए बहुत इंपॉसिबल होता है कि वो एक चीज के लिए अलग अलग प्राइसेस चार्ज करे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 842 क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट कंडीशंस डज अ फर्म मैक्सिमाइजेस इट्स प्रॉफिट व्हेन इट्स मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू इट्स मार्जिनल कॉस्ट। इनमें से किस मार्केट कंडीशन में जो फर्म है वो मैक्सिमाइज करती है अपना प्रॉफिट जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा ऑप्शन मोनोपोली, तीसरा ऑप्शन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों जो मार्केट के फॉर्म्स हैं, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन हो, मोनोपोली हो या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो, ठीक है, जो फर्म है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है जब मार्जिनल रेवेन्यू उसके मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाए तो। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 843 क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट इज डोमिनेटेड बाय 2 कंपनीज। इंडिया का जो सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट है ना, जो ठंडा हम पीते हैं ना, ठंडा मतलब आपको मालूम है, तो वो जो ठंडा पीते हैं तो ठंडे का जो मार्केट है इंडिया का, कोल्ड ड्रिंक मार्केट, सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट, वो डोमिनेटेड बाय 2 बड़े बड़ी कंपनीज, एक कोक है एक पेप्सी है। व्हाट टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर प्रिवेल्स इन द इंडस्ट्री। ठीक है, आपको 2 ही बड़ी कंपनी मिलेगी, तीसरी है ही नहीं कोई एक हिसाब से। ठीक है, जो भी आपको अलग, जैसे स्प्राइट हो गया, ये सारी चीजें हो गई, वो कोक या पेप्सी के अंदर ही आपको मिल जाएगी। तो 2 बड़ी बड़ी कंपनीज है, उन्होंने पूरे इंडस्ट्री को डोमिनेट करके रखा है। ठीक है, तो ये कौन सा मार्केट का स्ट्रक्चर है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन परफेक्ट कंपटीशन। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन तो कहीं लाइव नहीं करता, उसका कोई एग्जांपल भी नहीं है, तो परफेक्ट कंपटीशन पहले हम काट देते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। अगला मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। यहाँ पे सिर्फ 2 सेलर्स हैं, तो मोनोपोलिस्टिक भी ना है। ठीक है, अगला मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब सिंगल सेलर होता है, ये भी नहीं। डिओपोली इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ऑप्शन डी। डिओपोली में 2 बड़े सेलर्स होते हैं और वो पूरे के पूरे इंडस्ट्री को डोमिनेट करके रखते हैं, पूरे मार्केट को कैप्चर करके रखते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 844 क्वेश्चन है हमारा, विच इंडस्ट्री बेस्ट फिट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। इनमें से कौन सी इंडस्ट्री एक अच्छा डिस्क्रिप्शन देती है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल देती है, सॉरी डिस्क्रिप्शन देती है। एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल का मतलब वही हो गया एक हिसाब से, तो डिस्क्रिप्शन देती है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो होगा वो कुछ इस हिसाब से होगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ऑटोमोबाइल, दूसरा ऑप्शन पीसी, पीसी मतलब पीसी ज्वेलर्स नहीं, पर्सनल कंप्यूटर्स, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर्स। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट्स और चौथा ऑप्शन एग्रीकल्चर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर समहाउ रिलेट करता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट से, क्योंकि होमोजेनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं और कंप्लीट नॉलेज ऑफ द मार्केट प्रेजेंट होती है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस ज्यादा नहीं होता, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस होता है, तो ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर जो है ना परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का एक डिस्क्रिप्शन है, एग्जैक्टली नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 845 क्वेश्चन है हमारा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज अ कॉमन फीचर ऑफ। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इनमें से किसका एक कॉमन फीचर है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा ऑप्शन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तीसरा ऑप्शन ओलिगोपोली और चौथा ऑप्शन मोनोपोली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एक कॉमन फीचर है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 846 क्वेश्चन है हमारा, इन इंडिया, ठीक है, हम इंडिया के बारे में वापस बात कर रहे हैं, द क्रेडिट कार्ड मार्केट इज डोमिनेटेड बाय 2 मेजर कंपनीज। ठीक है, वीजा और मास्टर कार्ड। इंडिया में जो क्रेडिट कार्ड मार्केट है ना, वो 2 कार्ड जो मेजर कंपनीज है ना, वीजा और मास्टर कार्ड, इनके द्वारा डोमिनेटेड है।
दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अभी तो बात किए थे कि जहां पे मार्केट में दो बड़ी बड़ी कंपनीज पूरे मार्केट को डोमिनेट करके रखती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ऑप्शन सी, डिओपोली। पढ़ने की जरूरत ही नहीं ऑप्शन, आप देखिए और टिक कीजिए। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 847, क्वेश्चन है हमारा, इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट हेल्प्स द फर्म टू एनालाइज द ब्रेक इवन पॉइंट एंड शट डाउन पॉइंट। ठीक है, इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो इन्होंने सवाल पूछा कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट हेल्प्स द फर्म टू एनालाइज द ब्रेक इवन पॉइंट एंड शट डाउन पॉइंट के आगे पूछा गया है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा ऑप्शन प्राइसिंग, तीसरा ऑप्शन मार्जिनल कॉस्ट और चौथा ऑप्शन एवरेज कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट हेल्प्स द फर्म टू एनालाइज द ब्रेक इवन पॉइंट एंड द शट डाउन पॉइंट of profit maximization. Option A is the correct answer for the given question. ठीक है, मुझे एक कंफ्यूजन हुआ था, लेकिन क्वेश्चन भी सही है, आंसर भी सही है। ठीक है, क्वेश्चन का फॉर्मुलेशन सही नहीं है। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव, देखिए ये जो क्वेश्चन है मैंने खुद से नहीं बनाए, ये पहले सवाल जो पूछे जा चुके हैं और बहुत सारी बुक्स में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इंटरनेट की मदद से क्वेश्चंस लिए गए हैं और उसको यहाँ पे राइट डाउन किया गया है। सवाल पूछा जा रहा है कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट जो होता है हेल्प्स द फर्म टू एनालाइज, ब्रेक इवन पॉइंट भी एनालाइज करने में हेल्प करता है, शट डाउन पॉइंट भी एनालाइज करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हेल्प करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। प्राइसिंग में मदद नहीं करता, मार्जिनल कॉस्ट में मदद नहीं करता, एवरेज कॉस्ट में मदद नहीं करता, वो अलग हो गया। ठीक है, ऊपर की 3 चीजें रिलेट कर रही हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 848, क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन एंट्री बैरियर फॉर द न्यू फर्म्स दैट विश टू एंटर एन इंडस्ट्री। इनमें से कौन सा एक एंट्री बैरियर है किसी भी नए फर्म के लिए जो किसी भी इंडस्ट्री में एंट्री करती है, ठीक है, या करना चाहती है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, दूसरा ऑप्शन एडवर्टाइजिंग, तीसरा ऑप्शन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तीनों चीजें हिंड्रांस एक हिसाब से प्रॉब्लम क्रिएट करती है, एक तरीके का बैरियर बनकर के सामने खड़ी हो जाती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 849, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वीडियो पॉज करके आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, अगर तो भी नहीं आता तो मेरी बात अब आप ध्यान से सुनिए। डैश स्टेट दैट व्हेन लेबर इंक्रीजेस विथ कैपिटल बीइंग द सेम, द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर विल इंक्रीज एट फर्स्ट बट स्टार्ट डिक्रीजिंग लेटर। इन्होंने बोला है कि ये नीचे 4 इन्होंने कुछ लॉज दे रखे हैं, इनमें से कौन सा लॉ ये स्टेट करता है, ये बताता है कि जब लेबर इंक्रीज करेगा और जो कैपिटल है वो सेम है, मतलब आपका कैपिटल सेम है और आपका लेबर बढ़ गया, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर विल इंक्रीज एट फर्स्ट, और आगे चल करके वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये कौन से लॉ की बात की जा रही है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा ऑप्शन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, तीसरा ऑप्शन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस और चौथा ऑप्शन लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट व्हेन लेबर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट व्हेन लेबर इंक्रीजेस विथ कैपिटल बीइंग द सेम, the marginal productivity of labor will increase at first but starts decreasing later. Option C is the correct answer for the given question. हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 850, और क्वेश्चन है हमारा, एट व्हाट पॉइंट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम। इन चारों में से किस पॉइंट पे जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होगा? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन हमारा टर्निंग पॉइंट, दूसरा ऑप्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट, तीसरा ऑप्शन फोकल पॉइंट और चौथा ऑप्शन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इन्फ्लेक्शन पॉइंट इज अ पॉइंट at which marginal product is maximum. Option D is the correct answer. 851 क्वेश्चन है हमारा, आइसोकोंट is also known as, आइसोकोंट का दूसरा नाम बताइए। We have 4 options. पहला ऑप्शन है हमारा प्रोडक्शन इन डिफरेंस कर्व, दूसरा ऑप्शन कॉस्ट इन डिफरेंस कर्व, तीसरा ऑप्शन प्लानिंग कर्व और चौथा ऑप्शन इन डिफरेंस कर्व। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रोडक्शन इन डिफरेंस कर्व। आइसोकोंट को प्रोडक्शन इन डिफरेंस कर्व भी कंसीडर करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 852, क्वेश्चन है हमारा, एन आइसोकोंट डैश,
आइसो क्वांट के बारे में पूछा गया है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट, दूसरा ऑप्शन स्लोप्स डाउनवर्ड टू द लेफ्ट, तीसरा ऑप्शन स्लोप्स अपवर्ड टू द राइट और चौथा ऑप्शन स्लोप्स अपवर्ड टू द लेफ्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट। आइसो क्वांट स्लोप्स डाउनवर्ड्स टू द राइट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 853। क्वेश्चन है हमारा, डैश शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इनपुट्स पॉसिबल कीपिंग टोटल कॉस्ट दैट अ फर्म इनकर्स कांस्टेंट। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो ये शो करती है कि जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इनपुट के हैं इज पॉसिबल कीपिंग टोटल कॉस्ट दैट अ फर्म इनकर्स कांस्टेंट। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन आइसो कॉस्ट लाइन, दूसरा ऑप्शन आइसो क्वांट कर्व, तीसरा ऑप्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट और चौथा ऑप्शन बोथ आइसो क्वांट एंड आइसो कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, आइसो कॉस्ट लाइन। आइसो कॉस्ट लाइन शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस inputs possible keeping total cost that a firm incurs constant. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 854 और सवाल पूछा गया है, डैश इज अ कॉम्बिनेशन वेयर द स्लोप ऑफ द आइसोक्वांट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द आइसोकॉस्ट। इन्होंने पूछा है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें इट इज अ काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन, वही कॉम्बिनेशन है जहां पे आइसो जो स्लोप होता है आइसो क्वांट का वो आइसो कॉस्ट के इक्वल होता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन बैलेंस कॉस्ट इनपुट, दूसरा ऑप्शन लीस्ट कॉस्ट इनपुट, तीसरा ऑप्शन मैक्सिमम कॉस्ट इनपुट और चौथा ऑप्शन कॉस्ट प्रोडक्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है लीस्ट कॉस्ट इनपुट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लीस्ट कॉस्ट इनपुट is a combination where the slope of the isoquant is equal to the slope of the isocost. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 855। क्वेश्चन है हमारा, one of the important assumption of isoquant is when one factor is kept constant and the other factor is increased, the output level is dash. बोला जा रहा है एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन आइसोक्वांट का है, जब एक फैक्टर को कांस्टेंट रखते हैं तो जो दूसरा फैक्टर है वो इंक्रीज हो जाता है, उस टाइम आउटपुट लेवल क्या होता है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन डिक्रीजेस, दूसरा ऑप्शन रिमेन्स कांस्टेंट, तीसरा ऑप्शन इंक्रीजेस और चौथा ऑप्शन देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट लेवल एंड आइसोक्वांट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है one of the important assumption of isoquant is when one factor is kept constant and the other factor is increased, the output level will also increase. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 856। क्वेश्चन है हमारा, usually isoquants are, we have 4 options. पहला ऑप्शन concave to the origin, दूसरा ऑप्शन कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, तीसरा ऑप्शन पैरेलल टू द ओरिजिन और चौथा ऑप्शन परपेंडिकुलर टू द ओरिजिन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूजुअली आइसोक्वांट्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। जो आइसोक्वांट्स होते हैं वो ओरिजिन के कॉन्वेक्स होते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स कुछ इस हिसाब से बनता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 853। क्वेश्चन है हमारा, इफ द LAC कर्व फॉल्स एज आउटपुट एक्सपैंड्स दिस इज ड्यू टू। इन्होंने सवाल पूछा है कि जैसे जैसे आउटपुट एक्सपैंड करता है वैसे LAC कर्व फॉल करता है, इसके पीछे रीजन बताना है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, दूसरा ऑप्शन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तीसरा ऑप्शन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और चौथा ऑप्शन डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी चीज का प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटी में करते हैं, जब भी आउटपुट आपका एक्सपैंड करना शुरू हो जाता है तो जो पर यूनिट कॉस्ट होती है वो आपकी कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, आपका फिक्स कॉस्ट भी कम होता है, आपका वेरिएबल कॉस्ट भी कम होता है,
ठीक है, और लार्ज नंबर में आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो यहां पे सवाल पूछा गया था कि इफ द एलएसी कर्व फॉल्स एज आउटपुट एक्सपैंड्स, जैसे जैसे आउटपुट एक्सपैंड कर रहा है वैसे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व फॉल कर रहा है, तो दिस इज ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 858, क्वेश्चन है हमारा द लीस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट मिक्स डिपेंड्स ऑन, जो लीस्ट कॉम्बिनेशन है इनपुट मिक्स का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन आइसोक्वांट, दूसरा ऑप्शन आइसोकॉस्ट लाइंस, तीसरा ऑप्शन बोथ आइसोक्वांट एंड आइसोकॉस्ट लाइंस, और चौथा ऑप्शन नाइदर आइसोक्वांट नॉर आइसोकॉस्ट लाइन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द लीस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट मिक्स डिपेंड्स ऑन both isoquant and isocost line. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 859, क्वेश्चन है हमारा मैकेनाइजेशन ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस रिजल्ट इन, मैनेजरियल फंक्शन का मैकेनाइजेशन जो होता है उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, दूसरा ऑप्शन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, दिस इज इकोनॉमिक्स नॉट इकोनॉमीज, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, तीसरा लेबर इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, और चौथा वॉल्यूम इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैकेनाइजेशन ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस रिजल्ट इन ऑप्शन बी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 860, क्वेश्चन है हमारा in which stage of production is the marginal product greater than the average product। इन्होंने सवाल पूछा है कि किस स्टेज में प्रोडक्शन की किस स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज्यादा आता है। द मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स, दूसरा ऑप्शन स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, तीसरा ऑप्शन स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, और चौथा ऑप्शन बोथ ए एंड सी। ए एंड सी का मतलब स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स एज वेल एज स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ठीक है, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स में जो मार्जिनल प्रोडक्ट इट इज ग्रेटर देन द एवरेज प्रोडक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।